जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे फिजिक्स कॉन्सेप्ट का पार्ट नंबर 17 वीडियो। ओके, तो चिन्ह परिपाटी से आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा चिन्ह परिपाटी है। तो क्या होता है चिन्ह परिपाटी, देखिए अगर कोई भी गोलीय दर्पण में दो दर्पण आ जाता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। क्लियर है। तो गोलीय दर्पण में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति एवं ओके और उसका नेचर को मतलब वैल्यू प्राप्त करने के लिए एक कॉन्वेंशन बनाई जाती है। ओके, इसे ही चिन्ह कॉन्वेंशन कहते हैं, आई मीन चिन्ह परिपाटी। ओके, तो आजकल जिस चिन्ह परिपाटी का यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। ओके, तो इसी को वर्ड फॉर्म में लिखना है। क्लियर है। तो हम आप लोगों को एक ही बार में लिख कर दिखा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। क्लियर है। तो गोलीय दर्पण में वस्तु की स्थिति तथा प्रतिबिंब की स्थिति को ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं यही गोलीय। तो ये तो बात हो गई चिन्ह कन्वेंशन की। ओके, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रूल्स इसका होता है, प्रत्येक दूरी इसका होता है ध्रुव p से मापी जाती है। ओके, चिन्ह परिपाटी की। और नेक्स्ट क्या होता है, आपतित किरण की दिशा में दूरी धनात्मक होगी और वहीं पर आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी ऋणात्मक होगी। ओके, अगर दिशा में दूरी धनात्मक होगी तो उसके विपरीत दिशा में ऑटोमेटिक ऋणात्मक होगी। ओके, और मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत दूरी धनात्मक ली जाती है और मुख्य अक्ष के लंबवत दूरी मतलब मुख्य अक्ष के नीचे लंबवत दूरी ऋणात्मक ली जाएगी। मतलब ऊपर लंबवत दूरी धनात्मक और नीचे लंबवत दूरी ऋणात्मक। क्लियर। तो यही फिफ्थ पॉइंट है। पांचों पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट नियम में क्या लिखेंगे हम, दूरी p से मापी जाती है इसकी। ओके, प्रत्येक दूरी। ओके, तो ये रहा इसका रूल्स। ओके, प्रत्येक दूरी p से मापी जाती है। पांचों रूल्स मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, इसका सिंबल क्या क्या होता है। ओके, चिन्ह परिपाटी में सिंबल, जैसे मैं वस्तु की दूरी का सिंबल, प्रतिबिंब की दूरी का सिंबल। ओके, तो लिख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा कुछ सिंबल जो कि चिन्ह परिपाटी में यूज किए जाते हैं। तो वस्तु की दूरी को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल u से। ओके, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग स्मॉल v से डिनोट करेंगे और फोकस दूरी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल f से। क्लियर है। और वक्रता त्रिज्या को r से। ओके, कैपिटल R। और वस्तु की ऊंचाई को h और यहाँ पर 0 नीचे। ओके, और इसे ऑब्जेक्ट को ऊंचाई हो गया। ओके, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग h और यहाँ पर स्मॉल i इसे डिनोट करेंगे। ओके, अब अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का कैसा होता है हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी, मैंने अवतल दर्पण का फिगर बना लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, ऐसे, और यहाँ से प्रकाश जा रही है दर्पण से। ओके, आपतित किरण, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मुख्य फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होकर जा रही है और ये यहाँ से भी जा रही है। क्लियर। ओके, तो यहाँ पर इमेज हमारा बनेगा जब दोनों प्रकाश की रेखा टकराएगी तो ओके इमेज, तो यहाँ पर इमेज बना। अब यहाँ पर क्या है देखिए आप लोग, मतलब ऑब्जेक्ट और पी के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट और पी के बीच की दूरी को स्मॉल यू। मतलब स्मॉल यू मैंने क्या बोला था, यहाँ पर देखिए आप लोग स्मॉल यू मतलब वस्तु की दूरी। ओके, तो यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ पर P वस्तु एवं, तो इसे स्मॉल यू से डिनोट करेंगे वस्तु की दूरी। और यहाँ पर फोकस की दूरी तो F एवं P के बीच, F एवं P के बीच। ओके, तो यहाँ पर स्मॉल f से डिनोट करेंगे। ओके, और अब यहाँ पर V होगा। ओके, देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब से लेकर और यहाँ पर P के बीच की दूरी को हम लोग V से डिनोट करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। ओके, तो सारा मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अभी U का मान कब निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा सारे चिन्ह परिपाटी का, वो हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसका बात हो रहा है, अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगा, U क्या है हमारा, U है हमारा वस्तु की दूरी, तो ये हमेशा निगेटिव होगा। ओके, हमेशा निगेटिव होगा। ओके, और V क्या हो जाएगा, V हमारा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो V क्या हो जाएगा, V भी हमारा निगेटिव होगा अगर वास्तविक रहेगा तो। अगर प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बन रहा है तो, अगर यही काल्पनिक बन रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, V का मान की बात कर रहे हैं चिन्ह परिपाटी में। ओके, और F क्या हो जाएगा, F निगेटिव होगा हमेशा। क्लियर है। और इसमें में भी R भी हमेशा निगेटिव होगा।
और HO ये भी हमेशा निगेटिव पॉजिटिव होगा, सॉरी ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ओके। क्योंकि वस्तु की दूरी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वस्तु की दूरी हमेशा ऊपर रहता है तो ये पॉजिटिव होगा, क्लियर है। और HI इसमें भी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। और कब निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। निगेटिव होगा अगर वास्तविक रहेगा तो, ओके। और कब पॉजिटिव होगा जब ये काल्पनिक रहेगा तो, क्लियर। इसे आप लोग याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ ट्रिक है, हम आप लोगों को बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर U तो हमेशा निगेटिव रहेगा, क्लियर है। यहाँ पर V और HI की बात हो रही है, मतलब V मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी, और HI की मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, ओके। मतलब सिर्फ प्रतिबिंब की कंडीशन में क्या हो रहा है हमारा, पॉजिटिव और निगेटिव आ रहा है, क्लियर है। नहीं तो सारे में मतलब या तो पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है, मतलब हमेशा, ओके वही आएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अगर वास्तविक बनेगा तो निगेटिव आएगा और काल्पनिक बनेगा तो पॉजिटिव आएगा, ओके। इस प्रकार से आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तल दर्पण में चिन्ह परिपाटी, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए कोई उत्तल दर्पण है, क्लियर है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ओके। और ये यहाँ से जाएगी आपतित किरण और ये परावर्तित होकर इधर चली जाएगी, ओके ऊपर। और यहाँ पर यहाँ से जाएगी और यहीं से परावर्तित और अपवर्तित दोनों होगी, क्लियर है। और यहाँ से ये प्रतीत होगी जाती हुई, ओके, या फिर जो है वो, ओके। तो यहाँ पर हमारा इमेज बनेगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर P है ध्रुव, ध्रुव कहाँ रहता है, यहाँ पर P ध्रुव, ओके। और यहाँ पर F रहेगा और ये C रहेगा, क्लियर है। और यहाँ पर ये P है तो इसे क्या बोलेंगे, V बोलेंगे प्रतिबिंब, और इसके बीच की दूरी को V इमेज की दूरी, ओके। और इसे क्या बोलेंगे, वस्तु से लेकर P तक के बीच की दूरी को U किससे डिनोट होता है, तो U होता है हमारा वस्तु की दूरी, ओके। और ये P से लेकर और यहाँ तक की F तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल p। और यहाँ से लेकर C तक की दूरी को हम लोग कैपिटल R मतलब वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, क्लियर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसकी चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें U का मान क्या होता है, हमेशा निगेटिव होगा, ओके हमेशा, क्लियर है। इसमें मतलब हर चीज़ हमेशा होगा। उसमें क्या कंडीशन था, एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव होता था, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें मतलब हमेशा होगा, ओके। जैसे में ये आप लोगों को ईजिली याद हो सकता है, ऐसे में ये हमेशा निगेटिव होगा, बाकी सभी पॉजिटिव होगा हमेशा, ओके। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, ओके। सिर्फ U निगेटिव होगा, दोनों में होगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी U क्या है, निगेटिव है हमेशा। और इसमें भी, इसमें तो सिर्फ केवल U निगेटिव होगा, बाकी सारे पॉजिटिव होगा, ओके। और वो भी हमेशा उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण का तो आप लोगों को अब भी याद हो गया होगा, सिर्फ उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्लियर, ओके। तो ये समझ में आ गया होगा। स्टार्टिंग से आप लोग रिकैप, ओके। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।